It is something that will make you feel very disturbed at times कि इस तरीके का इंसिडेंट हो रहा है at times, at many times actually. और बुक ख़त्म होने के बाद भी कुछ समय के लिए आप उस डिस्टर्ब फेज में हो सकता है आपको अपने आप को देखे. सो ये जो एडिशन है ये 20th एनिवर्सरी एडिशन है. लज्जा इस वर्ड का मीनिंग है शेम. लज्जा मीन शेम, शर्म. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीधे. मैं पूरा स्टोरी लाइन डिस्कस करने से पहले एक शॉर्ट इंसिडेंट से यहाँ पे स्टार्ट करूँगी. अगर आप में से कुछ लोग ऐसे, अगर कोई ऐसा इस वीडियो को देख रहे हैं जिन्होंने यहाँ पे नोट किया होगा, व्हेन आई वाज वर्किंग इन सिलीगुड़ी, महिंद्रा के ब्रांच में जब मैं पोस्टेड थी, तो वहाँ पे एक मैम थी जनरल अवेयरनेस जो पढ़ाती थी. मैं नाम नहीं अभी यहाँ पे लूँगी उनका. बट व्हाट हैपेंड इज़ उनके खुद की फैमिली जो है वो बांग्लादेश में थी पहले, एंड हर मदर एंड हाउ हर अंकल्स केम फ्रॉम बांग्लादेश टू इंडिया. उसके पीछे एक स्टोरी ये था जो कि सच्ची कहानी है उनके केस में, इज़ दैट उन लोग को पैडी फील्ड्स यानी कि राइस के फील्ड के बीच में छुप छुप के आना पड़ा था, क्योंकि नहीं तो रास्ते में कहीं मारे जाने का चांस उनके लिए काफ़ी ज़्यादा था. तो ये बात था. ये बुक भी पूरी तरीके से सच्ची घटनाओं पे आधारित है, और बुक की शुरुआत हुई है टू द पीपल ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. मतलब ये बुक डेडिकेटेड किसको है? ये बुक डेडिकेटेड है टू द पीपल ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. इसके आगे नेक्स्ट लाइन जो फर्स्ट पेज में लिखा हुआ है, लेट ह्यूमैनिटी बी द अदर नेम ऑफ रिलीजन. धर्म का एक और नाम जो है, लेट इट बी ह्यूमैनिटी. मानवता होना चाहिए धर्म का एक और नाम. और ये बुक ऑब्वियसली मेजॉरिटी population, अगर somebody do not wants to associate it with one of the two religions, but still जो सोसाइटी है उसको one of the two religion में एसोसिएट होने के लिए मजबूर करता है. तो उस सेंस में अगर मैं देखूँ, तस्लीमा नसरीन herself being from a particular religion, तो बांग्लादेश के अंदर मेजॉरिटी कम्युनिटी के होने के बाद माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए इस बुक को लिखना, वो अपने आप में एक डिफरेंस यहाँ पे राइज करता है. तो ये जो स्टोरी लाइन है ये एक दत्ता फैमिली का है. दत्ता फैमिली सिर्फ नाम यूज किया गया है एक हिंदू फैमिली को रिप्रेजेंट करने के लिए. यहाँ पे फैमिली में नाम आप लोग को बता देती हूँ ताकि थोड़ा आप आगे रिलेट कर सको स्टोरी लाइन को. सुकुमार दत्ता द फैमिली हेड, एंड देन किरणमयी. किरणमयी इज द फीमेल. हाउस होल्ड में जो फीमेल रहती है, जो मदर फिगर रहती है, शी इज किरणमयी. और उनके दो बच्चे हैं, सुरंजन द मेल, द बॉय, एंड माया, शी इज द गर्ल. दे आर द फीमेल. वो काफ़ी धार्मिक है, वो भगवान का पूजा अर्चना मूर्ति फॉर्म में करती है, लेकिन जो मेल है वो तो एथीस्ट है और प्रैक्टिसिंग हिंदू नहीं है. मतलब जो भी पूजा अर्चना करना या फिर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन उसमें नहीं करता, वो अपने आप को एक कम्युनिस्ट, एक एथिस्ट मानते हैं. लेकिन तब भी सोसाइटी के नॉर्म्स क्या करता है, सोसाइटी का नॉर्म्स प्लूरल किसी को नहीं रहने देता है वहाँ पे उस समय का जो सोसाइटी का नॉर्म्स है. और ज़बरदस्ती है कि दोनों में से एक में तो कैटेगराइज होना ही पड़ेगा, इधर अ मुस्लिम और अ हिंदू. सो इवन इफ ही इज़ नॉट प्रैक्टिसिंग बट ही स्टिल ही इज़ कैटेगराइज्ड एज अ हिंदू. और he goes through all the pain and suffering that any Hindu person at that time had to face in Bangladesh. So दो वो अपना घर परिवार छोड़ के, अपना पुरखों का वहाँ पे मकान छोड़ के बहुत ही कम दाम में उसको बेच के बाहर आना नहीं चाहते थे, बट फिर भी 13 दिन तक ही कुड टॉलरेट दैट. और बाबरी मस्जिद अक्टूबर 1992 को डेमोलिश होने के बाद 13 दिन के अंदर उनको वहाँ पे, जैसे 13वीं यहाँ पे 13 दिन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ये भी हो सकता है. मैं सोच रही हूँ ये भी एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो सकता है कि 13वीं होता है, अंतिम संस्कार होता है. तो बाकी सब चीज़ें छोड़ के 13वीं के दिन दे हैड टू मूव आउट ऑफ द कंट्री. जो वो अपना घर जिसे वो मानते हैं, अपना देश जिसे मानते हैं, उसे छोड़ के उनको वहाँ से आना पड़ा. तो एक प्लूरल बांग्लादेशी सोसाइटी हुआ करता था. आप में से जितने लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा है आप लोग को पता है 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था. कर्जन ने श्राप दिया था, कर्ज दिया था. ये ट्रिक है याद रखने के लिए कि कर्जन के समय में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था. बंगाल नेशनलिज्म, बंगाली पीपल एंड एक रिच कल्चर था. डिवीजन ऑफ टू कंट्री थ्योरी वहाँ पे नहीं था, मिलके एक रिच कल्चर था वहाँ पे. और जो कि बाद में क्या हो गया था, बाद में सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे आके वो चीज़ वहाँ पे रुक गया. सो काफ़ी डिस्टर्ब्ड सिनेरियो वहाँ पे हो गया था.
उसके बाद जो है 1905 का सिचुएशन, उसके बाद लोगों ने राखी भी बाँधी। पहले खूब ज़्यादा यूनिटी उस समय था और लोग राखियाँ बाँध के कि हमें सेपरेशन को नहीं मानते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ फिर से, उसके बाद व्हाट हैपेंड इज़ दैट 1947 में ईस्ट पाकिस्तान, 1971 में लिबरेशन वॉर और 1992 में जब बाबरी मस्जिद का एबॉलिशन हुआ, जब बाबरी मस्जिद को यहाँ पे डिमोलिश किया गया, वहाँ पे फिर से रायट्स हुए और जो हिंदू माइनॉरिटी कम्युनिटी थी उन पे काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे जुल्म अत्याचार हुआ। अब यहाँ पे बांग्लादेश के अंदर स्टेट रिलीजन है, आप लोग को पता होगा बांग्लादेश के अंदर स्टेट रिलीजन है एंड दैट इज़ इस्लाम। तो बांग्लादेशी नेशनलिज्म जो है एक नेशनलिज्म से हटके वो चीज़ फिर किस पे हो गया, वो रिलीजियस आइडेंटिटी पे हो गया। एक धर्म से लोग अपने आप को रिलेट करने लगे और माइनॉरिटी कम्युनिटी जो वहाँ पे रहा, जो हिंदू माइनॉरिटी कम्युनिटी वहाँ पे रहा, उनके ऊपर अत्याचार होने लगा। बांग्लादेशी नेशनलिज्म से चीज़ें हटके क्या होने लग गया, चीज़ें हटके यहाँ पे रिलीजियस आइडेंटिटी पे आ गया और जो हिंदू माइनॉरिटी के लोग हैं उनको आउटसाइडर कहा जाने लगा, एज़ इफ दे आर एनिमी टू द रेस्ट ऑफ द पीपल, इस तरीके से ट्रीट किया जाने लगा। जबकि यहाँ पे सुकुमार दत्ता तो प्रैक्टिसिंग हिंदू भी नहीं थे। वो तो अपने आप को कैसे आइडेंटिफ़ाई करते थे, वो अपने हिसाब से बांग्लादेशी नेशनलिज़्म से अपने आप को जोड़ते थे। लेकिन सोसाइटी ने उनको क्या करके बोला, सोसाइटी ने उनको एज़ अ माइनॉरिटी हिंदी, एज़ एन आउटसाइडर, एज़ एन एनिमी करके यहाँ पे ट्रीट किया। और फिर उनकी वाइफ़ भी यहाँ पे जो जैसे हिंदू विवाहित महिलाएँ माँग में सिंदूर लगाती है। बंगाली हिंदू फीमेल्स वो हाथों में शेल, आप लोग जानते होंगे, शेल का सफ़ेद रंग का एक चूड़ा होता है, वो पहनती हैं। तो ये सभी सिंबल्स जो ये दिखाते हैं, उनका धर्म को रिप्रेज़ेंट करते हैं, उसको वेयर करके वो पब्लिक प्लेसेस में नहीं जा सकती थी। कोई भी ऐसा सिंबल जिससे ये पता चले कि वो हिंदू धर्म से है, उसको वेयर करके वो पब्लिक प्लेसेस में नहीं जा सकती थी। वो अपने धर्म को रिप्रेज़ेंट नहीं कर सकती थी। तो ये जो कुछ फोर्सेस थे, कुछ फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस जो थे, कुछ एक्सट्रीम फोर्सेस जो थे, फेनेटिक्स आप इनको कह लीजिए, जो काफ़ी डेंजरस ओपिनियन रखते थे, जो कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा विक्टिम बना दिया था, काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर कर दिया था हिंदू कम्युनिटी को, जो कि जिनका गलती क्या था? टू बी बोर्न इन अ प्लेस वेयर दे आर इन माइनॉरिटी। और भले ही पहले यहाँ पे लोग आइडल वर्शिप नहीं करते थे कुछ लोग, या फिर कुछ लोग अपने आप को एथिस्ट भी मानते थे। जब उनके ऊपर भी हिंसा होने लग गया, जब मंदिरों को डिस्ट्रॉय किया जाने लगा, तब वो करते भी तो क्या कर काफ़ी समय तक वो पॉजिटिव आउटलुक बना के रखे, लेकिन उसके बाद जब नहीं हो पाया तब उनको बांग्लादेश छोड़ के इंडिया आना पड़ा। ये पूरा यहाँ पे सिचुएशन है। अब मैं जितने आसानी से मैं इसको यहाँ पे बोल रही हूँ ना, जितना आसान आपको सुनने में ये चीज़ लग रहा होगा, ये बुक पढ़ने में वैसा बिल्कुल नहीं है। स्पेशली जो वुमेन और माइनॉरिटी वुमेन का जो पर्सपेक्टिव इसमें दिखाया है, वो रोंगटे खड़े कर देने वाली चीज़ है यहाँ पे। आप किरणमयी जो कि यहाँ पे लीड फीमेल जो है, जो मदर है, माया, लेट मी टॉक अबाउट माया एंड हर मदर किरणमयी नाउ। तो किरणमयी अपने बेटे की जो गर्लफ्रेंड है, एक मुस्लिम है वो, बट शी इज़ रेडी टू एक्सेप्ट दैट, उनको उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो उसे मानने को तैयार है। वो अपना जो भी रिलीजियस आइडेंटिटी है, सिंदूर नहीं लगाना, वो सबको भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार है। दो शी हैज़ एन ओपिनियन, पर घर में जब ओपिनियन के बारे में बात होता रहता है, तो वो अपना ओपिनियन कभी भी इसमें रेज़ नहीं करती है। और माया, जो कि किरणमयी की बेटी है ना? शी गोज़ थ्रू अ लॉट, उसका 2 बार एब्डक्शन होता है, जिसे हम किडनैपिंग कह सकते हैं। एक बार जब वो चाइल्ड थी, एज़ अ चाइल्ड उसका किडनैपिंग होता है, और एक बार जब वो ग्रोन अप वुमन होती है। इवन इन लेटर टाइम्स ऑल्सो चित्तगोंग के अंदर काफ़ी सारी किलिंग्स, काफ़ी सारे मर्डर्स जो है वो देखने को मिले। और अगेन दिस बुक, if you read this book has been banned in Bangladesh, but New York Times says one of Bangladesh's best known literary figures is Taslima Nasrin.